इधर हम क्या करेंगे, 1 टीस्पून कुकिंग ऑयल डालेंगे। आपके पास जो भी आप इस्तेमाल करते हो किसी भी ब्रांड का डालने, कोई मसला नहीं है। अंडे को अच्छी तरह से फेंटेंगे। अभी देखते हैं कि अंडा हमारा पूरा जाएगा या हाफ, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे ताकि अच्छी तरह से इसकी कोटिंग हो जाए। फिर उस हिसाब से ये प्रोसीजर आप ग्लव पहन के भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो, चम्मच से भी कर सकते हो, हाथों की मदद से भी कर सकते हो। इसमें भी कोई मसला नहीं, आपके लिए चॉइस है। अगर आप न्यू हैं तो न्यू कुकिंग सीख रहे हैं तो आप ग्लव का इस्तेमाल कर लें। ये यानी कि हमारा अंडा थोड़ा सा और जाएगा। ये प्रोसीजर बिल्कुल आटा गूंदने वाला है ना, तो इसी में ही आपकी वो सारी ट्रिक है कि आप यहीं से पता चल जाएगा कि आपकी रसमलाई ढीली हुई है या कुछ खुश्क रह गई है, ज़्यादा पतली हो गई है। यहाँ से सीखने वाला काम है बस। वो जो आप अचानक फ़ौरन से डाल देते हैं अंडा, तो उससे से काम ख़राब होता है। थोड़ा थोड़ा करके डालें, जितनी ज़रूरत हो उतना। ज़रूरी नहीं है कि, क्योंकि अंडे का भी साइज़ होता है कम ज़्यादा, कभी छोटा होता है कभी बड़ा होता है, तो हम समझते हैं एक पूरा ही अंडा जाएगा, ऐसे नहीं होता। बिस्मिल्लाह। ये देखिए कितनी अच्छा हमारा आटा गूंद गया। अभी क्या कर लेंगे, अभी हम इसकी गोल गोल रसमलाई बना देंगे। उसके लिए सबसे पहले हमने एक प्लेट ले ली बड़े साइज़ की, हाथों को लगाएंगे ऑयल और इसी तरह से देखेंगे। आप गोल गोल बनाएं, जैसे भी बनाएं, जैसे वो आपकी मर्ज़ी हो। शेप गोल दे दें, इस तरह दे दें, यहाँ रखे जाए। इसी तरह से हम सारी बना लेंगे। और ये इतनी मज़े की बनती है ना कि बच्चे हर दूसरे दिन फरमाइश करेंगे इंशाल्लाह। और बहुत ही कम प्राइस में, बाहर से लाए तो कितनी महंगी होती है एक तो, और आपको पता जो बाहर काम करने वाले होते हैं वो पता नहीं किस एंगल से बेचारे काम करते हैं, गुस्से में कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, फिर टेस्ट भी तो वैसे ही आएगा ना, और सफाई भी वैसी होगी। तो इस चीज़ का अपने भी ध्यान रखना है कि हम अपने बच्चों को क्या खिला रहे हैं। तो माशाल्लाह से छुट्टियों की आमद है, आगे ईद आने वाली है। अच्छी अच्छी डिशें बनाएं और बच्चों और बड़े मेहमानों को खूब एंजॉय कराएं जी। इसी तरह से हम सारी बना लेंगे। ये देखें माशाल्लाह से ऊपर मलाई आना शुरू हो गया, यानी कि ये बिल्कुल रेडी होने वाला है। अब क्या करेंगे, इस मलाई को भी इसके अंदर ही डाल देंगे ताकि थिंक हो जाए, थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए हमारा दूध। जैसे ही उबाली आ जाएगी अच्छे तरीके से, 1 से 2 मिनट और लगेगा, फिर हम अपने जो रसमलाई बना के रखी है हमने वो ऐड करेंगे एक एक करके। यहाँ अगर आपको कोई मसला है तो ये भी एक टिप्स है छोटी सी, आप आंच को हल्का कर दें। जैसे उबाली आ जाए आंच को हल्का करें और 1 से 2 मिनट ज़्यादा पका लें दूध को, ताकि इसमें जो थोड़ा गाढ़ापन आ जाए तो आपको यानी कि हैंडल करने में मसला कोई ऐसी टेंशन ना हो भी। तो ये छोटी छोटी टिप्स होती है, आप लाजमी फॉलो करें। आप आराम से कुकिंग कर सकते हो घर में, अपने ही किचन में। कोई ज़रूरत नहीं है बाहर जाने की, कोई ज़रूरत नहीं है महंगी महंगी ब्रांड की चीज़ें ला के इस्तेमाल करने की। आप अपने ही घर में बहुत ही कम प्राइस में बहुत ही अच्छी अच्छी डिशें बना सकते हैं। 1 से 2 मिनट लगेगा तो आप रेडी हो जाओगे इंशाल्लाह। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि रेसिपी को पूरा देखा करो, कि छोटी छोटी बहुत सारी ऐसी टिप्स होती है जो हम नज़रअंदाज कर देते हैं, तो ये बहुत काम की होती हैं। ये देखिए अभी हमारे दूध को अच्छी तरह से उबाली आ चुकी है। इस स्टेज में अब क्या करेंगे, अपने हमने जो बोल्स रसमलाई की बना के रखी थी वो हम एक एक दो करके उठा के रखते जाएंगे। अख्तियार से रखिएगा, यहाँ पर ज़रा थोड़ा सा यकीन होना लाजमी है, क्योंकि जब हम डालते हैं ना थोड़ा सा ये दूध ना
हाथ को पड़ने का ख़तरा होता है। तो आप बिल्कुल यहाँ पे आँच को बिल्कुल लो कर दें तो आराम आराम से डालें। फ़ौरन से चम्मच चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से चम्मच चलाएं, इनको कुछ नहीं होने वाला माशाल्लाह से। जल्दबाजी में जो भी काम करते हैं आपको पता है, एक तो शैतान का काम होता है, दूसरा यह कि हमारा अच्छी खासी मेहनत ज़ाया हो जाती है। और इसमें आप चाहे तो इलायची का पाउडर डाल सकते, चाहे तो स्किप कर सकते। अब खाते हो तो डाल लो, नहीं तो कोई मसला नहीं है। अभी हम देखें, अभी हम चम्मच चलाएंगे अपना माशाल्लाह से। ये देखें, ये डबल से ट्रिपल हो जाएगी। जब ये डबल से ट्रिपल हो जाएगी तो 1 से 2 मिनट लगेगा, फिर समझ लो बिल्कुल हमारी रसमलाई रेडी हो गई। देखें माशाल्लाह, देखते देखते कैसे फूल गई है। ये इससे भी थोड़ा सा और होगी, देखें ये बस कितनी जल्दी बन गई ना हमारी रसमलाई माशाल्लाह से घर पे। बस ठंडा करने में इसको थोड़ा सा टाइम लगता है, बाकी बनाने में कोई टाइम नहीं है इसको। ये देखिए माशाल्लाह से कैसे ये डबल ट्रिपल हो चुकी है। 1 से 2 मिनट मज़ीद देंगे ताकि ये अंदर तक बिल्कुल पक जाए और नरम हो जाए। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त हमारी रसमलाई तैयार हुई है। अभी एक हम आपको निकाल के दिखाएंगे माशाल्लाह से। देखिए थोड़ा सा ज़रा दूध ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाह, देखिए कैसे अंदर तक ये पक चुकी है सुभान अल्लाह से, देखा। और टेस्ट भी लाजवाब है माशाल्लाह से, इतना ज़बरदस्त टेस्ट है ना। देखें अंदर तक पक चुकी है माशाल्लाह से, और कैसे ये नरम नरम सॉफ्ट हो चुकी है। देखिए कहीं से ये फटी नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ इसको माशाल्लाह से। बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्ट भी लाजवाब टेस्ट माशाल्लाह से। चलें जी, ये हमारी रेसिपी आपको पसंद आई हो रसमलाई की तो चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।